हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर हमने पार्ट 1 जो पार्ट पढ़ा था उसमें देखा था यह कौन करेगा। ठीक है, तो यह कौन करने के भाग 1 में हमने हमारे कर्तव्य देखे थे। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है बच्चों? सार्वजनिक मतलब सबका। सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए। क्या होता है? सबके लिए। एक दूसरा शब्द होता है निजी। निजी का मतलब होता है खुद का। तो दोनों में अंतर है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक संपत्ति। संपत्ति मतलब जो हमें मिली है। हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती है। आपके गांव और मोहल्ले में बहुत सारी वस्तुएं होती है या नहीं होती है? वे हमारी सुविधा के लिए होती है, हमारी सुविधा के लिए। जैसे आपने गांव में देखा है, पानी का टंकी होती है, कुआं होता है, बोर होता है ना। फिर हैंडपंप होते हैं, खेत होते हैं, या कुछ ऐसी वस्तुएं जो सभी के लिए होती है। जैसे पानी की टंकी हो गई, खेत सभी के होते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? निजी में। फिर आपका एक स्कूल होता है, एक हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल में लिखा होता है ना, सार्वजनिक हॉस्पिटल, सभी के लिए। सरकारी अस्पताल भी लिखा होता है। ये सुविधाएं ऐसी होती है कि उन पर कोई मालिक नहीं होता। अब ये सुविधाएं ऐसी होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता। जैसे आपका घर है, वो घर क्या है? आप उसके मालिक हो ना। लेकिन जैसे विद्यालय हो गया गांव के अंदर, वो पानी की टंकी हो गई, उसका कोई मालिक नहीं होता। जैसे बस सुविधा हो तो बस, फिर मंदिर, फिर भी वे सभी की होती है, वो सभी की होती है। ऐसी वस्तुओं का सभी लोग संयुक्त उपयोग करते हैं। संयुक्त मतलब साथ में उसका उपयोग करते हैं। इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका सभी मिलकर उपयोग करते हो उन्हें हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनका हम अलग खुद अकेले उपयोग करते हैं, जैसे हमारा घर, खाना, ये सब, तो वो निजी में आता है। यहाँ नीचे सार्वजनिक संपत्ति के चित्र दिए हैं। ऐसे सार्वजनिक संपत्ति आपके गांव में भी होगी। देखो चित्र से आपको पता चल जाएगा। ये सार्वजनिक संपत्ति, जैसे बगीचा। अब बगीचा के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता, इसका कोई मालिक नहीं होता। इस बगीचे में गांव के सारे बच्चे, बूढ़े सब आ सकते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद। अब ये ध्वज है, वहाँ पर ये जो ग्राउंड है वहाँ पर ये जो है, ठीक है। देखो यहाँ मंदिर आ गया, ये सारी, तो ये सारी क्या है? सार्वजनिक संपत्ति के अंदर आता है। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये नदी हो गई, तो ये सब क्या है बच्चों? सार्वजनिक संपत्ति। तो आपको समझ में आया सार्वजनिक संपत्ति मतलब क्या होता है? एक बार फिर से सुन लीजिए। सार्वजनिक संपत्ति जिनका लोग संयुक्त रूप से उपयोग करते हैं उन्हें हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। अब देखो यहाँ है सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है। तो सार्वजनिक संपत्ति हमने सबसे पहले देखा, देखो बगीचा भी हो सकता है। फिर कौन सा हो सकता है? बस हो सकती है ना। बस हो सकती है, बगीचा हो सकता है। फिर खेल का मैदान हो सकता है। देखो खेल का मैदान, मंदिर है ना, मस्जिद, फिर सिनेमा घर, ये सारी सार्वजनिक संपत्ति होती है। ठीक है, अस्पताल, ये सारी आपकी सार्वजनिक संपत्ति है। आपके आसपास अन्य सार्वजनिक संपत्तियाँ, ये तो मैंने बताया। अब आपको होमवर्क में क्या लिखना है कि आपके आसपास कौन कौन सी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब यह जानिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे हाथ धो रहे हैं। जैसे पहले हमने क्या किया, डेटॉल लिया या कुछ भी लिया, साबुन या कुछ, उसको रगड़ा हर तरीके से, अच्छे अच्छे से रगड़ रगड़ के, ऐसे 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 करके, और हमने हाथ धोए। तो 15 अक्टूबर को हैंड वॉश डे, हाथ धोने वाले दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हैंड वॉशिंग डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को के रूप में मनाया जाता है। हाथ की गंदगी से अनेक रोग होते हैं। आपको पता है ना कि हाथ से हम खाना खाते हैं। अगर हमको कहा जाता है नाखून काटो, सफाई करो, हाथों को बार बार धो, क्यों? क्योंकि यदि हम हाथों को बार बार नहीं धोएंगे तो क्या होगा बच्चों? उससे हाथ गंदे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हाथ गंदे रहेंगे तो हमें तरह तरह के रोग होंगे। क्यों? क्योंकि हम उस गंदे हाथ से क्या करेंगे? खाना खाएंगे। इस वजह से। आया बच्चों समझ में?
अब देखो यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, उनका अवलोकन करना है। अवलोकन मतलब उनको देखना है और बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला दृश्य, पहला चित्र, पहले चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक आंटी है, वो क्या कर रही है? कचरा फेंक रहे, झाड़ू निकाल के और कचरा बाहर। और दूसरा क्या कर रहे? कूड़ादान। किस में डाल रहे? कूड़ा, जो कचरा है वो किस में डाल रहे? कूड़ादान में। वैसे दूसरे चित्र में देखो, ये क्या कर रहे? सड़क पे कचरा फेंक रहे। और ये जो दिख रहा है इसमें क्या कर रहे हैं? ये डॉक्टर और ये नर्स है, वो क्या कर रहे हैं? मरीज का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, किससे? मरीज का, जो बीमार होते हैं उसका मरीज कहते हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। अब देखो दोनों चित्रों में कौन सी बात अच्छी। अब बच्चों इन दोनों में से कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है? ये आंटी क्या कर रहे हैं? ये झाड़ू लगाने के बाद कचरा कूड़े में डाल रहे हैं, ये बात अच्छी है। दोनों चित्रों में कौन सी बात खराब है? देखो ये दोनों तो अच्छी, अब खराब कौन सी है? झाड़ू लगाकर किसी घर के सामने कचरा फेंकना और सड़क पर कचरा फेंकना क्या है? बुरी बात है। अपने घर के कचरे का निकाल कहाँ करते? आप अपने घर के कचरे का निकाल कहाँ करते हो? सड़क पर फेंकते हो या कूड़ादान में? आपको लिखना है। मोहल्ले में इकट्ठे हुए कचरे के निकाल की क्या व्यवस्था होती है? तो क्या होता है? नगर पालिका वाले आके बड़ा सारा कचरे का डब्बा रखा होता है, उसमें सब कचरा डालते हैं, उसे ले जाते हैं। अपने घर के गंदे पानी का निकाल कहाँ करते हैं? अब आपके घर के गंदे पानी का आप निकाल कहाँ करते हो? नदी नालों में करते हो ना, ऐसे सड़क पर तो नहीं फेंक देते हो। अब देखो बच्चों यहाँ एक और चित्र है, अमित और राहुल के पौधे। अब यहाँ पर ये अमित है, ये राहुल है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? पौधा उगा रहे हैं। तो राहुल क्या हो गया? उस पौधे पर गिर गया। अब राहुल क्या कर रहा है? उस पौधे को ऐसे बोल रहा है, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। दिख रहा है, इशारा कर रहा है, पर वो खड़ा हो सकता है? नहीं। फिर अमित क्या करता है? उसको एक लकड़ी के सहारे खड़ा करता है और राहुल उसको क्या देता है? पानी देता है ना। देखो ये उगाता है तो ये इसके धक्के से गिर जाता है उस पौधे पर। तो आपको पता है पौधे पर कोई वस्तु गिरेगी तो वो टूट ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत कोमल होता है। अब देखो प्रथम चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और अमित और राहुल ने एक पौधा उगाया। अमित क्या करता है? पौधे को पानी दे रहा है। राहुल ने पौधे के टूटने के बाद क्या किया? वहां से चला गया। देखो वो उसको खड़ा नहीं कर रहा है, बस उसको खाली देख रहा है। वास्तव में राहुल को क्या करना चाहिए था? वास्तव में राहुल को उसे किसी लकड़ी के सहारे खड़ा रखना चाहिए था। आप बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए क्या करते हो? तो हम बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए उसके नियमों का पालन करते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। उनका नियमों का पालन करते कि बगीचे से किसी फूल वगैरह को तोड़ना नहीं है। इस चित्र का अवलोकन करना है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप देना है। अब यहाँ पर एक और अवलोकन है। यहाँ देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ये पेड़ काट रहे हैं, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, ये दिवाली में पटाखे जला रहे हैं, ये कान में एयरफोन डालकर म्यूज़िक सुन रही है, ये नदी में भैंस को क्या कर रहे हैं? निला रहे हैं, ये ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाकर डांस कर रहा है लड़का, ये क्या कर रहा है? कूड़ादान में कचरा डाल रहा है। सड़क पर बहुत सारा कचरा है और ये क्या है? हैंडपंप। हैंडपंप के आसपास देखो कितना पानी जमा हुआ। तो बच्चों अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ इसमें बुरी है। जो अच्छी है उस पर आपको इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है, जो अच्छी है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि हमारे कर्तव्य क्या थे। ठीक है, तो हमने देखे थे हमारे कर्तव्य और क्या है, तो उस आधार पर आपको अवलोकन करके अपने अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।